अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा वीलॉग बनाना था आज के प्राइस के हवाले से, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो कीमतें होती है उसके हवाले से। दुनिया भर में जहाँ पर कोई भी किसी चीज़ की कीमत का तयन होता है तो उसकी एक अथॉरिटी कायम होती है। वो अथॉरिटी का काम होता है कि वो उस चीज़ को, प्राइस को कंट्रोल करना और उनकी कास्ट जो है ना, रेशो निकालना है कि आया उस पे कास्ट कितनी आ रही है, कितने नहीं आ रहे, और मार्केट में उन्होंने कितनी की बेचनी है। वैसे तो अगर देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के रूल से कि 2 से 10% प्रॉफिट आप किसी चीज़ पर ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं आपको इसकी एक मिसाल दे दूं कि पाकिस्तान में जैसे किया स्टोनिक की गाड़ी थी जिसने 15 लाख रुपए उसमें अपनी कीमत कम कर दी, और सेल नहीं हो रही थी इसलिए उन्होंने 15 लाख रुपए कम कर दिए। तो ज़ाहिर बात है वो नुकसान पे तो नहीं बेच रहे ना। एक प्रोडक्ट में वो 15 लाख रुपए कमा रहा था, इसका मतलब है कि 15 नहीं, वो डबल कमा रहा है। कम से कम वो 30 लाख रुपए उनका मार्जिन होगा, तो तभी उन्होंने 15 लाख रुपए कम कर दिए। ठीक है, अभी भी इसका मतलब है अगर 47 लाख रुपए में वो अप्रोक्सीमेटली बेच रहा है तो 47 लाख के पीछे भी वो जो है ना 15-20 लाख रुपए कमा रहे होंगे। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कास्ट कितनी पड़ी होगी। उनको 20 लाख रुपए भी नहीं पड़ी होगी, 15 की भी नहीं पड़ी होगी, लेकिन वो इतने जो है ना डबल से डबल जो है ना उन्होंने मार्जिन जो है ना 2% क्या कि 2,000% जो है ना मार्जिन लगाए हुए लोगों ने। एक और मिसाल मैं आपको समझाता जाऊँ कि जैसे सोलर पैनल है। सोलर पैनल का जो कुछ अर्सा पहले जो है ना 75,000 रुपये का बिक रहा था, वो अभी जो है ना 20,000 रुपये में बिक रहा है। तो कितना मार्जिन वो कमा रहे थे? 55,000 रुपये एक पैनल के ऊपर। ये तो ये इसकी वजह है मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है ना महंगाई की, इन मिडल मैंस की, इन करप्शन की, अथॉरिटीज़ की जो करप्शन जो अथॉरिटी है, जो हमारे डिपार्टमेंट से वहाँ पे जो अफसरान बैठे हुए वो करप्शन कर रहे हैं, उनकी मिली भगत की वजह से जो है ना हमारी अथॉरिटी भी है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। तो वो जो है वहाँ से जो है ना वो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे भी वो सारे करप्ट मिले होते हैं, और वहाँ पे जो है ना रिश्वत देते हैं। जहाँ पे एक चीज़ 100 रुपये की बन रही होती है वो 1000 रुपये की शो करते हैं, और उनको जो है ना एक दफ़ा 2 दफ़ा जो है ना रिश्वत लेनी पड़ती है। उसके बाद तो उनकी करोड़ों की, अरबों की प्रोडक्शन होती है चीज़ों की, और वहाँ पर वो मार्जिन ले रहे होते, खा रहे होते हैं। सिंपल सी मिसाल आप जो है ना उसकी ले लीजिएगा, मेडिसिन की ले लीजिएगा। मैं ख़ुद एज़ ए फ्राइम चार्टर्ड अकाउंटेंट कास्ट में रहा हूँ, और मैंने कास्ट अकाउंटिंग जो है ना इनकी की है। सारी जितनी भी कास्ट इनकी निकलती थी, एक कंपनी थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में है। उसकी टोटल जो कास्ट थी एक सिरप की, वो 18 से 20 रुपए की कास्ट थी, और वो जो है ना 500 रुपये में सेल हो रही थी। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक सिरप की कास्ट जो है ना, जो कांसी का शरबत होता है या इस तरह की उनके सिरप जो है, उनकी कास्ट थी 18 से 20 रुपये, और वो जो है ना 540 जो है ना उस पर रिटेल लिखा हुआ था। अच्छा, उसके कास्ट में क्या शामिल था कि जी 7 रुपीज़ की बोतल जो है ना उनको पड़ती थी, 7 रुपये की बोतल उनको पड़ती थी, 1 रुपये का लीफलेट जो कागज़ वगैरह होता है उसके ऊपर होता है, और जो उसके अंदर जो है ना डला होता है, और 50 पैसे का कोई चम्मच वगैरह, और बाकी जो उनके जो अंदर दवाई होती है, मटेरियल होता है, उसकी कास्ट 6-7-8 रुपये लगा के, तो 18 से 20 रुपये उनकी कास्ट पड़ती थी, और 240 रुपीज़ उनका जो है ना वो मार्जिन होता था। वो 540 रुपीज़ जो है ना उनकी सेल होती थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग जो है ना कितना जो है ना इसमें मार्जिन जो है वो रखे होते हैं, और कितना ज़्यादा कमा रहे होते हैं। करते क्या है कि डॉक्टरों को रिश्वत दे देते हैं। ज़ाहिर बात है मेडिकल रेट्स आपको पता होगा, आजकल हर बंदे को पता है। ये इन डॉक्टर जितने भी हमारे पढ़े लिखे हैं, ये वही दवाइयाँ फिर लोगों को बेचते हैं, वही लिखते हैं, ठीक है, और उसी में से उनका भी मार्जिन होता है 50%, और 50% कंपनी कमा लेती है। कंपनी तो बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर तो फ्री में जो है ना उनको ज़ाहिर बात है मार्जिन मिल रहा होता है। तो ये हराम खोरी का बाज़ार जो है ना हमारे यहाँ हर महकमे में, हर जगह पर है। वो शायद सेहत के डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फूड के डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, कपड़े का हो, हर जगह पर ये हालत है पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ हर महकमा, हर डिपार्टमेंट जो करप्ट है।
न जो है ना आपकी अदलिया जो है ना इन चीज़ को लेती है, वो भी करप्ट है। हमें पता है सबको जो है वो दुनिया में किस रैंकिंग पर है। न हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है वो सारे करप्ट है, सारे करप्ट लोग बैठे हुए। ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ जब रूल्स एंड लॉ नहीं होंगे और एक कानून नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो उसके बगैर जो है ना हम लोगों ने क्या जो है ना वो करना है। तो जो हमारे मुल्क में महंगाई है, जो महंगाई की जितनी भी सतह है, ये सारे हमारे अपने करप्शन की वजह से है। हालांकि दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क जो है ना पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप फूड देख लीजिएगा, सारी जो है ना एक ज़री मुल्क है, हर चीज़ यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ना ख़ुद होती है और इतनी सस्ती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन हमारे यहाँ ज़ाहिर बात है जो बिजली में और गैस में और पेट्रोल में हो रही है, और हुकूमती सतह पे हो रही है, हुकूमत ख़ुद कर रही है। अब ज़ाहिर बात है देखें ना, इसका एक और रीज़न भी देखें कि आप हुकूमत ख़ुद जो है ना करप्शन कर रही है। आर्मी जो है ना पेट्रोल में कर रही है, ठीक है। आपके सारे पाकिस्तान के जितने भी जो है ना 80% पेट्रोलियम जो है आपका जो इंपोर्ट नहीं होता वो स्मगल होता है, ईरान से स्मगल होता है। वहाँ से 8 से 10 रुपये 20 रुपये जो है ना आपको लीटर पड़ता है, और उसके बाद आप हमें 300 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे करप्शन है। जब वो लोग ख़ुद करप्शन करेंगे तो वो किसी में डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे, जी आप करप्शन न करें। ऐसे ही मिसाल आप गवर्नमेंट के ले लीजिएगा कि गवर्नमेंट जो है जो सिविल गवर्नमेंट है, जो बिजली के बिलों में आपसे जो है ना वो देखें ना 100 रुपये पर यूनिट तक जो है ना आपका बिल यूनिट गया हुआ है, तो इनको कितना पड़ रहा है 8 रुपये 10 रुपये, और कितने का ये दे रहे हैं। इसी तरह पेट्रोल पे भी टैक्सेस देखें, गैस पे भी टैक्सेस देख लें, और जब आप सोलर से ख़ुद बिजली बना रहे हैं वो आपसे 14 रुपये में पर यूनिट ले रहे हैं। तो करप्शन जो है ना हमारे मुल्क में बुनियादी वजह है, तरक्की न करने की वजह से भी, और जो है ना महंगाई की वजह भी यही है। इन करप्शन की वजह से जो है ना जो हमारे हर लेवल पर जो है ना करप्ट जो है डिपार्टमेंट से और हर जगह पे जो है ना हमारी करप्शन है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी भी रुकी हुई है, हम तरक्की नहीं कर रहे। इस वजह से नहीं कर रहे कि जी, और ख़ास कर फिर दूसरी बात यह है कि कारोबारी बंदों को जो है ना वो काम करने भी नहीं दिया जाता, ठीक है। ज़ाहिर बात है मैंने आपको थोड़ी सी करप्शन की मिसालें दी, तो इंशाल्लाह इस पर मैं आपको एक और व्लॉग जो है ना बनाऊँगा, वो जल्दी जो है, और वो करप्शन के हवाले से होगी। फिर इंशाल्लाह आपसे ज़रूर उसके बारे में भी जानेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।